हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए क्लास होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, यातायात को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत का पहला शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, यातायात को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत का पहला शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंदौर। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कांडला। क्या हो जाएगा? कांडला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील लैंगून है? तो लैंगून झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लोकटक। क्या हो जाएगा? लोकटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर लिखा हुआ है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है? तो महाभियोग किस अनुच्छेद के अंदर है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 61 के अंदर है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस दर्रे का निर्माण सिंधु नदी से हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जोजिला दर्रा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका सिक्स नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से सबसे गहरा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो सबसे गहरा जो बंदरगाह है वो आपका विशाखापत्तनम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेवन आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर पूर्वी। क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट आपका लिखा हुआ है, मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम डैश दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो कितने दिनों का प्रदान किया जाता है? 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नाइन नाइन नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस वायसराय का नाम बताइए जिसने 1929 में भारत के लिए प्रभुत्व का दर्जा या डोमिनियन स्टेटस देने की घोषणा की थी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड इरविन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 10 नंबर लिखा हुआ है, हार्नबिल त्योहार जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका नागालैंड के अंदर मनाया जाता है, नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी घाटी में। कहां पर हुआ था? कश्मीरी घाटी में। कहां पर? कश्मीरी घाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका लिखा हुआ है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सोन। सोन नदी जो है वो आपकी अमरकंटक से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1952। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम घटित होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, जदोपटिया। क्या लिखा है? जदोपटिया झारखंड राज्य में लोकप्रिय डैश का एक रूप है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चित्रकला। क्या हो जाएगा? चित्रकला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर आपका होगा 1975। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका लिखा है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में है? तो प्रचुर मात्रा में बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहां पर है? तो लोहरदगा में है। कहां पर? लोहरदगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपका 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो आपका लोहे और निकेल का बना होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक यानी कि कोयला सबसे ज्यादा कहां पर निकलता है? तो आपका अमेरिका के अंदर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लैनेट
कौन-सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र। क्या हो जाएगा? तारापुर परमाणु संयंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 23 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 24 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? तो किनसे अधिक प्रभावित थे? तो आपके इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लियो लियो टोलास्टावे। क्या हो जाएगा? लियो टोलास्टावे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो रेगुलर यहाँ पर आपकी क्लासेस चल रही है बीपीएससी की सक्सेस एकेडमी में, तो आप रेगुलर क्लासेस यहाँ पर लेते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपका लिखा हुआ है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो धान की खेती के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है वो आपकी दोमट मिट्टी है। याद रखेंगे, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इन्हें याद रखेंगे ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 26 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, भारत के राज चिन्ह भारत के राज चिन्ह में सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय युवा दिवस है आपका कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। हम इतना बता देते हैं कि आपका जनवरी के अंदर होता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आपका है, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल जो है वो किस देश में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत में। कहाँ पर है? भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 29 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपका ऑस्ट्रेलिया रीगा ये आपका सही नहीं है। बाकी आपका एमस नीदरलैंड एमस्टर्डम ये आपका राइट है, और माल्टा वलेटा आपका सही है, बुल्गारिया सोफिया आपका सही है। ये सारे प्रश्न सही हैं। इसका जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका गलत वाला पूछा गया इसमें, तो आपका ऑस्ट्रेलिया रीगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 30 नंबर लिखा हुआ है, इनमें से किस यंत्र का निर्माण समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फेदोमीटर। यानी कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है, फेदोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। रेगुलर यहाँ पर आपकी क्लासेस चल रही है, कंटिन्यू यहाँ पर आप क्लासेस लेते रहेंगे, क्योंकि ये सारे क्लासेस आपकी बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास हैं और आपके यहाँ पर रेगुलर क्लासेस चल रही है। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।